Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir, and this is video lecture number 15 for the class 11th. We are discussing the chapter states of matter. हमने अभी तक 14 वीडियो लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए हैं आपके लिए. तो आज का जो वीडियो लेक्चर नंबर है दैट इज लेक्चर नंबर 15 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में, यानी कि हम गैसेस को लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करते हैं. वो प्रोसेस माय डियर स्टूडेंट्स जिसमें गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस. यही आज का हमारा टॉपिक है और इसी को आज हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए हम आज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस क्या होता है. देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखूंगा जो कि आज का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये है. मैं यहाँ पे लिखूंगा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ अ gas into its liquid form कहो या liquid state कहो is known as liquefaction of gases. इस पॉइंट को समझिए आप. वो तरीका, वो प्रोसेस जिसमें गैस को लिक्विड में तब्दील किया जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कहते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि गैसेस को लिक्विफाई कैसे कर सकते हैं, ऐसी कैसी कंडीशन है, ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं. और उसके बाद मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बताऊंगा जो कि किया गया लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस को समझने के लिए, जिसका ग्राफ मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया है आपके लिए. तो पहले आप कॉन्सेप्ट समझिए कि गैसेस को लिक्विड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं. ठीक है ना. तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई. वो तरीका जिसमें आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, उस प्रोसेस को लिक्विफिकेशन ऑफ गैस कहते हैं. देखिए आप, देखिए प्यारे बच्चों, बात समझिए. आपको पता होता है दैट गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर मैं गैस एक जनरल सा एक कोई सा गैस लूंगा, तो आपको पता है गैस की मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम होते हैं. मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर रैंडम. उनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस होती है वो काफी ज्यादा होती है. देखिए, मान लो ये गैस है, यहाँ पे ये एक गैस है, कोई भी गैस ले लो, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये गैस है. तो यहाँ पे क्या है, गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं यानी कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे से काफी दूर होते हैं. बिकॉज मैंने आपको कहा था इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस, द इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स वो काफी ज्यादा होती है, और उस तरीके से उनमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत कम होता है. व्हाट आई वांट टू से इज दैट इंटर पार्टिकल स्पेसेस की जब बात करते हैं हम गैस में, आईपीएस का मतलब है इंटर पार्टिकल स्पेसेस, वो काफी ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम होते हैं. दे आर लार्ज, रादर आई कैन से दे आर मैक्सिमम. और उनमें जो इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आईपीएफए, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, वो मिनिमम होते हैं, वो काफी कम होते हैं. जाहिर सी बात है, क्योंकि अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स. सिंस पार्टिकल्स ही एक दूसरे से काफी दूर है, तो उनमें दरमियान जो इंटरेक्शन होता है वो काफी कम होता है. ठीक है ना. लेकिन जब आप लिक्विड स्टेट की बात करते हो, आपको पता है लिक्विड स्टेट में जो है मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से टच किए होते हैं, बिल्कुल. हालांकि इतने ज्यादा क्लोज नहीं होते हैं जितने वो सॉलिड्स में होते हैं, लेकिन द पार्टिकल्स आर सो मच क्लोज टू ईच अदर दैट हम कह सकते हैं कि उसमें एक लेयर जो है, एक लिक्विड लेयर का दूसरे लिक्विड लेयर पे जो है वो स्लिप करता है. अगर ये लेयर 1 है, दिस इज लेयर 2, दिस इज लेयर 3, दिस इज लेयर 4, तो क्या होता है, यहाँ पे एक लेयर दूसरे लेयर पे क्या करता है, वो स्लिप करता है, वो फ्लो करता है. ठीक है ना. लेकिन बात क्या मैं कहना चाहता हूं आपसे, मान लो अगर ये मेरा लिक्विड स्टेट है, आपको पता है लिक्विड स्टेट में जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस होती है, ठीक है ना, वो क्या होती है,
वो बहुत कम होती है, वेरी लेस, मैं ऐसे लिखूंगा, वेरी लेस, इतने लेस होते हैं, यानी कि स्पेसेस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं, नेग्लिजिबल होते हैं। यहां इसका मतलब ये हुआ दैट पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ टच में होते हो, वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल कांटेक्ट में होते हैं, लेकिन हाँ पोजीशन फिक्स नहीं होती है, पार्टिकल्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड करने लगते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है ना। तो जब इंटर पार्टिकल स्पेसेस ही बहुत कम है, मैंने अभी आपको कहा दैट इंटर पार्टिकल स्पेसेस अगर कम है मींस पार्टिकल्स बहुत नजदीक है, और जब पार्टिकल्स नजदीक है उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज्यादा होता है। तो इसका मतलब है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है IPFA, दे आर कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज्यादा होगी। हाँ उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे जितने सॉलिड्स के केस में होते हैं, ठीक है ना। अब ध्यान में रखिए आप दूसरी बात, सिंस यहाँ पे पार्टिकल्स फिक्स होते हैं, फिक्स इन द सेंस कि एक दूसरे के साथ टच में लगे रहते हैं, ठीक है ना, और उससे उनको ज्यादा मूव करने की टेंडेंसी नहीं मिलती, ठीक है ना, उनको उतना उतनी जो वो क्या कहते हैं उसको, उतनी डील उनको नहीं मिलती है कि वो एक दूसरे के साथ दूर चले जाए। नो डाउट दे आर स्लाइडिंग ओवर वन अनदर बट दे आर नॉट लीविंग द प्लेसेस एडजेसेंट टू द अदर पार्टिकल्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ दैट लिक्विड्स के पार्टिकल्स की जो मोशन होती है, अगर मैं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी से वो डिनोट करूंगा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या होती है इनकी, मॉडरेट होती है, मॉडरेट, सॉलिड्स में सबसे मिनिमम होती है, लेकिन सिंस द पार्टिकल्स ऑफ गैस आर कंप्लीटली फ्री, दे आर कंप्लीटली फ्री, ये जहां मर्जी चाहे जा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख लीजिए इनको काफी ज्यादा स्पेस मिल रही है, तो इसीलिए हम कहते हैं गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। दैट इज द रीजन डियर स्टूडेंट्स हम कहते हैं गैसेस रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट रैंडम स्टेट ऑफ मैटर। हाईएस्ट रैंडम स्टेट ऑफ मैटर का मतलब है कि रैंडमनेस इनमें काफी ज्यादा होती है, रैंडमनेस इनमें काफी ज्यादा होती है। अब आप ध्यान दें, आपको गैस में से लिक्विड की तरफ जाना है, खुद ही समझिए ना, आपको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो पहले ही आप देखो आपको करना क्या पड़ेगा। देखिए यहाँ पे स्पेसेस जो है इंटर पार्टिकल स्पेसेस वो काफी ज्यादा है, देखिए पार्टिकल्स के दरमियान जो जगह है, ये डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने क्लोज है। तो आप मुझे बताइए अगर आपको गैस लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो बताइए पहला पॉइंट क्या है, आपको इंटर मॉलिक्यूलर या इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो है वो डिक्रीज करनी पड़ेगी, वी हैव टू डिक्रीज देम, वी हैव टू डिक्रीज द इंटर पार्टिकल स्पेसेस। हमें पार्टिकल्स के दरमियान जो स्पेसेस है वो हमें क्या करनी है, वो हमें कम करनी है, उनको हमें कम करना है, पार्टिकल्स को एक दूसरे से नजदीक लाना है। अब वो कैसे करेंगे, देखिए पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो, मान लो दो बॉयज जो है वो खड़े हैं, एक वहां पे है एक यहाँ पे है, एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, इनके दरमियान कुछ झगड़ा हुआ है, शरारतें हुई है, ठीक है ना, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के नजदीक नहीं आ रहे, खुद तो नहीं आ रहे, लेकिन एज ए क्लास हम चाहते नहीं इनके दरमियान फ्रेंडशिप वापस हो। अगर हम चाहेंगे इनको क्लोज लाना तो हम क्या करते हैं, हम उनको धक्का दे देते हैं, समझ आ रही है ना, यहाँ से स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट को धक्का देंगे और बाकी स्टूडेंट्स उस बंदे को धक्का देंगे वहां से, यानी कि हम उनके दरमियान डिस्टेंस कम करवा रहे हैं। तो ये जो पीछे से धक्का दे रहे हैं ना, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ऑन द एरिया ऑफ दैट पर्सन, दैट्स कॉल्ड एज अ प्रेशर। तो व्हाट वी हैव टू डू बेसिकली इन ऑर्डर टू डिक्रीज द इंटरपार्टिकल स्पेसेस between the gaseous molecules, in order to decrease the interparticle spaces, what we do, we increase the pressure। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्रेशर को इंक्रीज करना पड़ेगा, ये बात आप ध्यान रखें, हमें प्रेशर को इंक्रीज करना है, हमें प्रेशर को इंक्रीज करना है, समझ आ रही है ना बात। दूसरी बात, जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो इनके दरमियान क्या होगा, इनके दरमियान डिस्टेंस कम होगी, उस डिस्टेंस के कम होने से खाली अब पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। देखिए अट्रैक्शन करने के लिए, किसी को हेल्प करने के लिए, अगर मतलब इट्स लाइक कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी छोटे बच्चे को जो कि एक मकान में ना उधर इधर करता रहता है, वो भागता रहता है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं का, हम उसको किसी कमरे में मान लो बंद कर देते हैं, ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करें, जब हम उसको बंद करते हैं ना तो उसकी मोशन कम हो जाती है, सीज हो जाती है, बिकॉज दैट पर्सन, दैट चाइल्ड रिमेन्स रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली दैट रूम, ठीक है ना। यानी कि जब हम उसकी एनर्जी ही कम करेंगे या हम उसको कहीं पे बांध के रखेंगे, बांधने से क्या होगा, वो अब मूव नहीं कर पाएगा, वो एक जगह पे रहेगा। तो यहाँ पे क्या किया जाता है,
एक तो पहले आप क्या चाहते हो, आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो, यानी कि आपको इस अरेंजमेंट से इस अरेंजमेंट तक जाना है। तो आप जाहिर सी बात है, आप खुद ही देख रहे हो सर, यहाँ पे पार्टिकल्स का डिस्टेंस काफी ज्यादा है बीच में, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं, तो इसको इनको टच करवाना है आपस में, तो इसके लिए आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। दूसरी बात है कि ये पार्टिकल इस पार्टिकल को अब कैप्चर करे, ये इसके दरमियान जो है इसको हेल्ड करे, अट्रैक्ट करे इसको, उसके दरमियान इनके भागने की टेंडेंसी यहाँ पे कम होनी चाहिए। तो हमें इनको बांध के रखना है। बांध के कैसे रखोगे, ये खुद बन जाएंगे, लेकिन इनकी काइनेटिक एनर्जी आपको डाउन करनी है। तो व्हाट वी हैव टू डू, बिकॉज आप देखो दो मॉलिक्यूल्स ले लो, दो पार्टिकल्स ले लो, अगर ये बहुत तेज घूम रहे हैं ऐसे, तो इनका दरमियान जो आपस में अट्रैक्शन है ना, देखो इनके दरमियान जो आपस में अट्रैक्शन है ना, वो बहुत कम चांसेस है, यानी कि अगर आ भी गए यहाँ से, तो सिंस इनकी एनर्जी काफी ज्यादा होती है, तो ये ओवरशूट करते हैं एक दूसरे को, तो निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो अट्रैक्शन का जो वहां पे पॉसिबिलिटी है वो कम है। लेकिन एक तो पहले आपने इनकी डिस्टेंस डिक्रीज की है, दूसरी बात अगर आप इनकी काइनेटिक एनर्जी कम कर रहे हो, काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू द थर्मल एनर्जी, अगर आप एनर्जी कम कर रहे हो, टेम्परेचर कम कर रहे हो, तो उसकी वजह से यही पार्टिकल्स अब ज्यादा तेज मूव नहीं कर पा रहे, ये स्लो मूव कर रहे हैं, बिकॉज इनकी काइनेटिक एनर्जी स्लो डाउन हुई, वहां पे चांसेस है कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो लॉजिकली समझाऊं, जिस बंदे के साथ आप ज्यादा टाइम गुजार सकते हो ना कन्वर्सेशन में, उसको आप ज्यादा समझ सकते हो, तो जितना इनको ज्यादा टाइम मिलेगा ना इंटरेक्शन करने के लिए, उतना ही ज्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो रही है ना मेरी बात। तो दूसरा जो मेथड है, दूसरा तरीका जो है जिसकी वजह से आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो, वो दूसरा तरीका जो है वो है आपको इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो क्या करनी है, वो आपको इंक्रीज करनी है। अब मैंने अभी कहा थोड़ी देर पहले, आप इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खाली डिस्टेंस कम करने से नहीं कर सकते हो। मान लो आप दो लोगों के दरमियान जो है वो नाराजगी है, वो एक दूसरे से काफी दूर है, तो आपने क्या किया काम, आप कह रहे हो नहीं इनको एक दूसरे के नजदीक लाओ, तो इनकी नाराजगी चली जाएगी, ठीक है ना। तो मान लो आपने प्रेशर इंक्रीज किया, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस उनके दरमियान कम हो गई, तो वो दो लोग क्लोज आ गए, तो आपको लगता है वो साइड में रहने से उनके दरमियान जो नाराजगी कम हो जाएगी, नहीं, जब तक वो दोनों राजी नहीं हो गए एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करने के लिए, इंटरेक्शन मीन्स कन्वर्सेशन, ठीक है ना। जब वो अपनी बातें बताएगा, ये यहाँ से अपनी बातें बताएगा, तो गिले शिकवे जो हो गए वो निकल जाएंगे, तो they'll start attracting each other. You're getting what I'm saying? तो वहां पे इसका मतलब है कि क्लोज रह के doesn't mean that they are attracting each other. उसके लिए कन्वर्सेशन, उसके लिए इंटरेक्शन नेसेसरी है। तो जब तक वो इंटरेक्शन ना करे, अब पार्टिकल्स के लिए हम ये कैसे समझते हैं, पार्टिकल्स तभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ये टाइम पे डिपेंड करता है, जब उनकी मूव करने की टेंडेंसी कम होगी, सो दैट वो एक दूसरे के साथ कोलाइड ज्यादा कर सकते हैं। आपको बात समझ आ रही है ना, जब वो इंटरेक्ट करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, हमें टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा। सो देयर आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स विद यू। देखिए फर्स्ट मैं ये समझा चुका हूं आपको, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ये तो समझ गए ना आप, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड टू इंपॉर्टेंट थिंग्स, you need two important parameters for the conversion of a gas into its liquid state. The two important factors is number one, increase the pressure, increase the pressure, आप प्रेशर इंक्रीज करो, उससे पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आएंगे, यानी कि उनके दरमियान इंटर पार्टिकल स्पेसेस जो है वो डिक्रीज होगी। देखिए इंक्रीज इन प्रेशर को हम एक और टर्म से जानते हैं, उसको कहते हैं हम कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब है हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, ये तो पहली बात हुई। और दूसरा मैंने अभी आपको समझाया दैट वी हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर। अब उनके दरमियान इंटरेक्शन तभी होगा जब आप टेम्परेचर को डियर स्टूडेंट्स डिक्रीज करोगे, यू हैव टू डिक्रीज द टेम्परेचर, और हम उस प्रोसेस को कूलिंग कहते हैं। देखिए लेकिन ये चीज मैं आपको कैसे समझाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे कैसे समझाएंगे। देखिए यहां तक क्लियर हुआ सबको। अब देखिए तो इसका मतलब ये हुआ दैट एक गैस को लिक्विफाई करने के लिए, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए आपको उसको प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा और टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बाद में आया था, पहले खाली ये बताया गया था कि प्रेशर इंक्रीज कर लो तो वो जो है वो गैस में
ये लिक्विड जो है वो लिक्विड में तब्दील हो जाएगा। बात समझिए, हालांकि दोनों चाहिए, मैंने पहले ही आपको बता के रखे दोनों, लेकिन देखो पहले क्या किया गया, देखिए समझिए, साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए, देयर वर सर्टेन गैसेस, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल अमोनिया NH3, फॉर एग्जांपल सल्फर डाइऑक्साइड SO2, फॉर एग्जांपल मीथेन CH4, सबको समझ आ रही है ना? फॉर एग्जांपल बहुत सारे अदर गैसेस है लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना? फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन क्लोराइड गैस HCl, ठीक है ना, एटसेट्रा। ये कुछ ऐसे गैसेस थे, बात समझना, ये कुछ ऐसे गैसेस थे जो कि साइंटिस्ट ने दिखाए कि इन गैसेस को लिक्विफाई किया जा सकता है, हम इनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम इनको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम इनको लिक्विफाई कर सकते हैं एट रूम टेम्परेचर। बात समझिए, वी कैन कन्वर्ट देम एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर पे इन गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एलो, बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर एलो, यानी कि ये गैसेस को आप रूम टेम्परेचर पे रखो, रूम टेम्परेचर यूजुअली हम लेते हैं 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इस रेंज में हम लेते हैं यूजुअली रूम टेम्परेचर। तो इन्होंने कहा दैट अगर आप इन गैसेस को रूम टेम्परेचर पे ही रखते हो, जो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड मान लो, आपको क्या करना है, आपको खाली प्रेशर अप्लाई करना है। अब हर किसी गैस का प्रेशर सेम नहीं होगा, नेचर ऑफ गैस वेरी करता है, तो प्रेशर भी आपको डिफरेंट अप्लाई करना पड़ेगा, और ये गैस लिक्विड में चेंज होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? उन गैसेस को नाम दिया गया इजीली लिक्विफेबल गैसेस, इजीली लिक्विफेबल गैसेस, इनको नाम दिया गया। ये बहुत ही इजीली लिक्विफाई गैसेस है, यानी कि ये लिक्विड में आसानी से कन्वर्ट होते हैं, इवन रूम टेम्परेचर पे ही, आपको खाली प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा जो मैंने बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस आपको पढ़ाया था, इन गैसेस के लिए Z का जो वैल्यू वो <1 होता है, यानी कि नेगेटिव डिविएशन दिखाता है, और इनका A जो है वंडर वॉल्स कांस्टेंट A, मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ज्यादा होता है, ठीक है ना? इसीलिए अट्रैक्शन होता है, कंप्रेस कर लो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और वो लिक्विड में चेंज होते हैं। बात याद रखना मैं क्या कहूंगा। लेकिन देयर वर सर्टेन अदर गैसेस, लेकिन कुछ गैसेस ऐसे देखे गए, कुछ गैसेस ऐसे देखे गए, गैसेस लाइक, मैं यहां पे लिखता हूं गैसेस लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल हीलियम, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, फॉर एग्जांपल इवन नाइट्रोजन एटसेट्रा। ये गैसेस देखे गए कि इन गैसेस को अगर हम रूम टेम्परेचर पे रखेंगे, क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ही यूजुअली साइंटिस्ट काम करता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो कर नहीं सकता, उसको तो लग जाएगा। समझ आ रही है ना बात? लैब में टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए बंदे को काम करने के लिए। इन गैसेस को जब रूम टेम्परेचर पे लिया गया तो बताया गया करिए इंक्रीज प्रेशर, इनको भी लिक्विड बनाएंगे, लेकिन जब प्रेशर इंक्रीज किया गया, ये कभी लिक्विड में चेंज ही नहीं हुए। बात समझ आ रही है? ये आराम से हुए, इनको कहा गया इजीली लिक्विफेबल गैसेस। रूम टेम्परेचर पर रख के प्रेशर अप्लाई कीजिए, अब हर किसी का अपना अपना स्पेसिफिक प्रेशर होगा, लेकिन होंगे लिक्विड में कन्वर्ट। लेकिन जब यहां पे देखा गया, इन्होंने कहा फॉर दीज गैसेस एट रूम टेम्परेचर, समझ, फॉर दीज गैसेस एट रूम, नो मैटर हाउ लार्ज प्रेशर यू विल अप्लाई, आप कितना भी प्रेशर ज्यादा अप्लाई करिए, ये तो लिक्विड में कन्वर्ट ही नहीं होते, ये लिक्विड में कन्वर्ट ही, साइंटिस्ट्स को उस जमाने में लगा था कि ये गैसेस परमानेंट गैसेस है, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते, इसीलिए तब इन गैसेस को परमानेंट गैसेस कहा गया था। बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं, इन गैसेस को तब बताया गया था परमानेंट गैसेस। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर जब डिफरेंट गैसेस के बारे में पढ़ा गया और आगे आगे जब न्यू टेक्नोलॉजीज आई, न्यू कॉन्सेप्ट्स आए, ये गैसेस भी बाद में लिक्विफाई हो गए, मींस दीज गैसेस कैन आल्सो बी लिक्विफाइड, लेकिन दीज गैसेस कैन आल्सो बी लिक्विफाइड। These gases can also be liquefied.
तो क्या है, तो फिर ये परमानेंट गैसेस नहीं है। लेकिन ये कहां से आया, ये आइडिया कहां से आया? आप देखिए यहां तक सबको समझ आया? आप सुनिए कहानी। ये आइडिया कहां से आया? एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था एंड्रयू। शाबाश, क्या था नाम उसका? एंड्रयू। एंड्रयू साइंटिस्ट का नाम था। इसने एक एक्सपेरिमेंट किया। पहले देखो इसने क्या बताया। इसने कहा जनाब आप बोलते हैं कि देयर आर सर्टेन गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, बाकी बाकी जिनको रूम टेम्परेचर रख के आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कीजिए वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इसने क्या कहा? इसने कहा चलो मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूं। इसने कहा अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को फॉर एग्जांपल 31 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखोगे, शाबाश, किस पे रखोगे? 31 डिग्री सेंटीग्रेड के। हालांकि ये भी रूम टेम्परेचर के नजदीक है। बात समझ आ रही है ना? तो इस साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिया कि आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी कितना भी प्रेशर अप्लाई कीजिए वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। लेकिन इसने कहा अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इस टेम्परेचर को कम करोगे, या फॉर एग्जांपल अगर आप इसको 50 डिग्री पे रखोगे फिर प्रेशर अप्लाई करोगे तो ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। आप इसको 40 डिग्री पे रखोगे फिर कन्वर्ट करोगे, ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। आप इसको 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखोगे, उसके बाद प्रेशर अप्लाई करोगे, जितना भी चाहो कर सकते हो, लेकिन ये फिर भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। आप 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखो, उसके बाद प्रेशर अप्लाई करो, ये फिर भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। आप 31 पे रखो, तब भी ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जो ही आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो फर्दर टू फॉर एग्जांपल 38.98 डिग्री सेंटीग्रेड, बात समझिए, यानी कि अगर आप इस कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेम्परेचर फिर से थोड़ा कम कर रहे हो और इस टेम्परेचर पे अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को रखते हो और अब आप क्या कर रहे हो, अब आप इंक्रीज प्रेशर कर रहे हो। शाबाश, क्या कर रहे हो? अब आप इंक्रीज प्रेशर कर रहे हो, तब जाके कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस, वो कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और उस टेम्परेचर का नाम पड़ा क्रिटिकल टेम्परेचर। बात समझो, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। तो इन्होंने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो एक स्पेसिफिक गैस है जिसके लिए एक मखसूस टेम्परेचर ऐसा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड उस टेम्परेचर के ऊपर है, आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कीजिए वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एक उसका कार्बन डाइऑक्साइड को जरूरी है कि वो उस टेम्परेचर पर रहे, कम से कम उस टेम्परेचर पर रहे। अगर 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी रहेगा, मान लो 29 डिग्री सेंटीग्रेड, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप प्रेशर अप्लाई करेंगे, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं? यानी कि हर एक गैस का अपना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है जिसपे उस गैस को पहले रखना जरूरी है, उसके बाद ही आप प्रेशर अप्लाई करके उस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो उस टेम्परेचर का नाम पड़ा क्रिटिकल टेम्परेचर। तो अब आप कहोगे सर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा कार्बन डाइऑक्साइड इनटू लिक्विड में कन्वर्ट? बिल्कुल होगा, बिकॉज 25 डिग्री सेंटीग्रेड 30.98 से कम है। तो ये कम है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको और प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा। लेकिन हर किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर नहीं होता है। जितने भी मैंने पहले आपको एग्जांपल दिए थे, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, जिनको मैंने कहा इजीली लिक्विफेबल गैसेस, वो ऐसे गैसेस है जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे होता है या इवन रूम टेम्परेचर से आधू का ज्यादा भी होता है, तो वो इसीलिए आराम से कन्वर्ट होते हैं इनटू लिक्विड। बट देयर आर सर्टेन गैसेस लाइक हाइड्रोजन, लाइक हीलियम, लाइक ऑक्सीजन, लाइक नाइट्रोजन, उन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर काफी नीचे होता है, मान लो 0 से नीचे होता है, इसलिए पहले इनको कूल करना पड़ता है, उसके बाद आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट फॉर द कन्वर्शन ऑफ अ पर्टिकुलर गैस इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म, द गैस शुड बी at its specific temperature, which is called as critical temperature. If the gas is at its critical temperature or below its critical temperature, it can be easily liquefied by increasing the pressure. But if the gas is above its critical temperature, it cannot be liquefied, no matter आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे वहां पे गैस में। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट को, जो कि
एंड्रयू ने किया था, यही से सारा कॉन्सेप्ट आया। तो इसीलिए हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के लिए वो टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे नहीं होता, उनका काफी कम होता है। आप एनसीईआरटी बुक अपनी चेक कीजिए, वहां पे सारी डिटेल दी गई है हर किसी गैस का, हाइड्रोजन का, हीलियम का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, किसका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या रेंज होगा। आपको वहां पे अंदाजा आएगा कि उनका क्रिटिकल टेम्परेचर माइनस में होता है। तो पहले उन गैसेस को कूल करना पड़ता है माइनस टेम्परेचर पे, उसके बाद उनको प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, तब जाके वो लिक्विड बनते हैं। अब देखिए एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट क्या था। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट। ये ग्राफ मैंने प्लॉट किया है बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम। आपको पता है जो मैंने आपको गैसेस का पढ़ाया था, दैट अगर आप बॉयल्स लॉ अगर आपको याद होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर व्हेन यू प्लॉट द ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, तो ग्राफ कुछ ऐसा आता है। अब आप ध्यान में निकालिए, आप ये आइडियल गैस है, रियल गैस है। आइडियल का भी ये आता था, रियल का भी ये था, वहां पे वॉल्यूम में थोड़ी चेंज थी, वो मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब देखिए यहां पे भी मैंने ग्राफ डाला प्रेशर और वॉल्यूम पे, और मान लीजिए यहां पे टेम्परेचर जो है जितना भी आप रखेंगे इस कर्व के लिए वो कांस्टेंट होगा, वो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। लेकिन यहां पे मैंने एक कर्व नहीं डाले, यहां पे मैंने बहुत सारे कर्व्स डाले, ध्यान रखें। देखिए ये मैंने प्रेशर, देखो प्रेशर यहां पे है तो मैंने प्रेशर लिखा, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान मैंने ग्राफ डाला है। किस गैस के लिए डाला है? गैस जो है यहां पे गैस कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक्सपेरिमेंट कौन कर रहा है? ये एंड्रयू, साइंटिस्ट का नाम था, उसका नाम है एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, बात समझ आ रही है ना? तो उसका एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो एंड्रयूज एक्सपेरिमेंट से हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप एट कांस्टेंट टेम्परेचर देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक कर्व डाला, ये वाला, ऐसे पहला वाला कर्व अगर आपको दिख रहा है ऊपर, ठीक है ना, ये वाला कर्व, ये वाला कर्व अगर आपको दिख रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम पे ही है। देखो जैसे ये कर्व आया ना, वैसे ही ये कर्व आ गया यहाँ पे। लेकिन ये किस टेम्परेचर पे है? ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। शाबाश, किस टेम्परेचर पे है? 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ओके, अब आप देखिए, आप यहां से लेके यहां तक जाइए ना, इस होल कर्व में, होल कर्व में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस ही गैस है, वो बिल्कुल गैस। यानी कि आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कीजिए, देखिए ना आप ऊपर की तरफ आ रहे हो, ऊपर की तरफ आना मतलब आप देखो ना यहाँ पे कितना प्रेशर है, यहाँ पे इतना प्रेशर है। जब आप कर्व ऊपर ले रहे हो तो बताओ यहाँ पे प्रेशर कितना है? इतना। तो आप बेसिकली प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। लेकिन प्रेशर इंक्रीज करने से वॉल्यूम तो कम हो रहा है, लेकिन ये लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये गैस ही गैस है। क्लियर हो रहा है ना? आप देखिए अब इसने क्या किया, इसने अब टेम्परेचर को, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए जो टेम्परेचर था, अब इसने इसको डिक्रीज किया। ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया। ठीक है ना? तो इसने फिर से देखा दैट कर्व जो आ रहा है उस कर्व के नीचे आ रहा है। देखिए उस कर्व के नीचे आ रहा है ये वाला कर्व, उस कर्व के नीचे आ रहा है ये वाला कर्व। लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड इस टेम्परेचर पे भी प्रेशर इंक्रीज करने से लिक्विड में चेंज नहीं हो रहा है। बात समझिए जो मैं इससे पहले कह चुका था, यानी कि अभी कार्बन डाइऑक्साइड अपने उस टेम्परेचर पे नहीं आया है जहां पे आप प्रेशर अप्लाई करते हैं और वो लिक्विड में चेंज होता, बिकॉज वो तो उस टेम्परेचर से अभी ऊपर है। समझ आ रही है ना? तो इसलिए आप देखोगे फ्रॉम F to G अगर आप लोगे, नो डाउट यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, बट यहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड होल कर्व के दरमियान गैस ही गैस है। अब इसने क्या किया, इसने फिर से देखो इस कर्व के लिए पूरे, ये जो कर्व नंबर फर्स्ट यहाँ पे, इस कर्व के लिए पूरे कर्व में टेम्परेचर कितना होगा? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। कर्व किसके दरमियान है? प्रेशर और वॉल्यूम को, उसको आइसोथर्म कहते हैं। इसीलिए हमने लिखा है यहाँ पे आइसोथर्म्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एट वेरियस टेम्परेचर्स। ठीक है ना? अब देखिए इसके बाद इसने क्या रखा टेम्परेचर? 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। होल कर्व के दौरान इसने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा, तो ये एक और आइसोथर्म आपको मिल गया। लेकिन इस टेम्परेचर पे भी गैस प्रेशर अप्लाई करने से लिक्विड में चेंज नहीं होता। इसने क्या किया, इसने फिर से टेम्परेचर डिक्रीज किया। लेकिन जो ही इसने टेम्परेचर डिक्रीज किया टू 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए व्हेन द टेम्परेचर व्हिच इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल टेम्परेचर फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इज 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, अब ये क्या कर रहा है? अब ये प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। देखिए ये वाला कर्व देखिए, जहां पे मैंने ये लिखा, ये देखो यहाँ पे मैंने x लिखा है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ये पॉइंट जहां पे x मैंने लिखा,
इस पॉइंट पे कितना प्रेशर है, आप सीधी लाइन डालिए यहाँ पे, तो आप प्रेशर आप देखेंगे प्रेशर इतना है, आराम से देख लेना। अब आप क्या कर रहे हो, आप ऊपर की तरफ आ रहे हो, आ रहे हो, आ रहे हो, ठीक है ना। जब आप आ रहे हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो। देखो जितना जितना आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो ना, तो इतना इतना इस कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो डिक्रीज हो रहा है, हालांकि ये ऑलरेडी किस टेम्परेचर पे है, अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे ऑलरेडी है ये। जो ही आप देखते हो एक पर्टिकुलर प्रेशर का वो वैल्यू आता है, एंड कितना होगा इस पॉइंट पे जो आपको दिखेगा, ये जो डोम शेप्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ऐसे, ये ऐसे डोम शेप्ड स्ट्रक्चर, वो मैं बाद में बताऊंगा ये क्या होता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप चेक करोगे दैट इस पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे है, और इस प्रेशर पे जो कि मैंने लिखा यहाँ पे पीसी, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पीसी जो है दैट 73.9 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, इस पॉइंट ई पे, जहां पे मैंने पॉइंट ई लिखा, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में चेंज होता है। खाली इस पॉइंट पे कार्बन डाइऑक्साइड इस पॉइंट पे लिक्विड में चेंज होता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे, उसके बाद यहां की तरफ अगर जाओगे, फ्रॉम पॉइंट ई टू पॉइंट, फॉर एग्जांपल चलो इसको मैं वाई नाम रखूंगा, यहां से यहां तक, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में। आप देखिए पॉइंट ई जो है, मैं यहां पे लिखता हूं पॉइंट ई, पॉइंट ई अगर आप देखेंगे, इट कॉरस्पॉन्ड्स टू लिक्विड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड स्टेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और इस प्रेशर को देखो, इसको तो क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, द प्रेशर एट विच द कार्बन डाइऑक्साइड गैस चेंजेस इनटू इट्स लिक्विड स्टेट, उस प्रेशर को आप क्रिटिकल प्रेशर कहते हो। क्रिटिकल प्रेशर, प्रेशर भी जरूरी है। मान लो आपने टेम्परेचर ऑलरेडी क्रिटिकल टेम्परेचर पर रखा था, अगर आप इतना प्रेशर नहीं दे रहे हो तो ये लिक्विड में चेंज नहीं होगा। तो प्रेशर अगर इससे कम है तो नहीं, लिक्विड में चेंज नहीं होगा, इतना जरूरी होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा भी है तो अच्छी बात है। इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद इसने टेम्परेचर को फर्दर कम किया। बात समझिए, फॉर एग्जांपल इसने टेम्परेचर पे रखो 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड। 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड तो 30.98 से कम है, यानी कि ये तो ऑलरेडी और ज्यादा आपने नीचे कर दिया। उसके बाद आपने देखा दैट अब आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो और आराम से ये जो है लिक्विड में कन्वर्ट होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, आप जितना 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 टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, बात समझिए 50, 31, ये यहां से तो लिक्विफिकेशन स्टार्ट होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर से लिक्विफिकेशन स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर और ज्यादा कम कर रहे हो, तो इसने क्या किया, इसने ऑब्जर्व किया कि ये डोम शेप जो ये फिगर बन रही है, इसका जो बॉटम ये एरिया है ना, ये इंक्रीज हो रहा है साइज में। देखिए यहाँ पे पॉइंट है, उसके बाद ये थोड़ी लाइन, फिर बड़ी लाइन बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, और एक लाइन डालोगी नीचे तो ये और ज्यादा बढ़ेगी। देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, ठीक है ना। व्हाट डज इट मीन, नाउ सी इस एरिया में चलिए अब ये करो लेते हैं जरा, मैं एट 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड लेता हूं। देखिए मैं कहूंगा एट टेम्परेचर 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये टेम्परेचर क्या है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा है, बराबर है कि कम है, ये बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर है, बिलो टीसी। ये टेम्परेचर तो इवन क्रिटिकल टेम्परेचर से भी कम है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अगर आप इस टेम्परेचर पे रखते हो ना, तो कोई टेंशन नहीं है, लिक्विड तो बनेगा बनेगा, उसमें तो कोई शक नहीं, आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। इवन पहले वाले केस में से प्रेशर कम अप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज ये इससे नीचे वाले टेम्परेचर पे। देखिए ये करो, समझिए, ये करो, जहां पे मैंने पॉइंट ए लिखा, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, समझिए, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो खाली गैस है। नो डाउट आपने 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा, लेकिन पॉइंट ए टू पॉइंट बी के दरमियान अभी उतना प्रेशर ज्यादा नहीं है सो दैट ये इसको लिक्विड में कन्वर्ट चेंज कर सके। पॉइंट बी जो है, अब ये पॉइंट बी जो है, पॉइंट बी में लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो रही है। पॉइंट बी में 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विफिकेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड स्टार्ट्स, ये स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो रही है, समझ आ रही है ना। तो पॉइंट बी पे लिक्विड बनना स्टार्ट हो रहा है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। ए पे गैस था, यहाँ पे भी गैस है, यहाँ पे भी गैस, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन जो ही पॉइंट बी पे पहुंचा, अब उस टाइम कितना प्रेशर है, आप डायरेक्टली यहां से लाइन डालिए तो उस टाइम इतना प्रेशर है। देखिए यहाँ पे
आप देख रहे हो कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनना स्टार्ट हो रहा है, यानी कि लिक्विफिकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, आप देख रहे हो पॉइंट बी से लेके पॉइंट सी तक क्या हो रही है, लिक्विफिकेशन प्रोसेस जो हो रही है। इन पॉइंट्स को समझिए, लिक्विफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट्स, ये कंप्लीट हो रही है एट पॉइंट सी, यानी कि स्टार्ट कहां से हो रही है, बी से, खत्म कहां से हो रही है, सी से। ए से लेके बी तक खाली गैस है, कोई लिक्विड नहीं है। अगर आप बी टू सी देखेंगे ना, ये जो लाइन बी टू सी है, लाइन बी सी जो है, ये रिप्रेजेंट करता है बोथ गैस एज वेल एज लिक्विड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसमें लिक्विड भी है और गैस भी है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। बिकॉज यहां से लिक्विफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, तब स्टार्ट हुई तो इसका मतलब नहीं है सारी की सारी लिक्विफिकेशन एक ही पॉइंट पे हो गई। ये नीचे नीचे जब आ रहा है, देखो नीचे ये जो आगे बढ़ रहा है, तो व्हाट डज इट मीन, वॉल्यूम कम हो रहा है। जब आप यहाँ की तरफ जाओगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो गैस का जब वॉल्यूम डिक्रीज होता है ना, वो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगता है। टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर इतना ही है, देखिए आइसोथर्म है। तो लिक्विड में कन्वर्ट होने लगा होने लगा होने लगा, और अल्टीमेटली जब ये पॉइंट सी तक पहुंचता है ना, सारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस पॉइंट सी तक लिक्विड में कन्वर्ट हुआ है। तो अगर आप पॉइंट सी की बात करेंगे, यहाँ पे खाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिक्विड स्टेट में होगा, वहां पे कोई गैस नहीं होगा। और उसके बाद अगर आप देखोगे, देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन द प्रेशर, यानी कि अगर आप ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे भी, उसके बाद देखिए ना, सी पे कितना प्रेशर है सर, सी पे इतना प्रेशर है, और सी पे इस टेम्परेचर पे लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड सारा बन गया है। अगर आप उसके बाद फर्दर इंक्रीज प्रेशर कर रहे हो, देखो कितना वैल्यू इंक्रीज हो रहा है, लेकिन उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम मान लो इतना है, ठीक है ना, यहाँ पे कितना वॉल्यूम है, यहाँ पे वॉल्यूम इतना है। तो आप देखो वॉल्यूम में ज्यादा फर्क नहीं आ रहा है। आपको पता है क्यों, क्योंकि इससे हमें पता चलता है जब ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड बन गया है, उसके बाद आप कितना भी प्रेशर अप्लाई करो, उसके वॉल्यूम में ज्यादा चेंज नहीं होती है, बिकॉज लिक्विड्स आर लीस्ट कंप्रेसिबल। लिक्विड्स फिर इनकंप्रेसिबल होते हैं, उनमें ज्यादा वॉल्यूम चेंज नहीं आती। बात समझ आई। इसके बाद तो इससे आपको प्रूव हो रहा है कि लिक्विड्स कन्वर्ट हो रहे हैं, बात समझ आई। इसके बाद अगर आप 21.5 डिग्री से फिर से नीचे जाओगे, आप देखोगे फिर से लो प्रेशर पे ही कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड में चेंज होगा, जिसमें ये पार्ट खाली गैस स्टेट रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से यहाँ तक जो है वो बोथ गैसियस एज वेल एज लिक्विड फेज होगा। और उसके बाद अगर आप फिर से ऊपर जाओगे तो ये वाला पोर्शन लिक्विड पोर्शन होगा। बात समझ आई। कहने का मतलब क्या है, इस ग्राफ से आपको ये समझ आता है, जब तक कार्बन डाइऑक्साइड इस टेम्परेचर कंडीशन पे नहीं आएगा, तब तक आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है, जो कि मैंने ऊपर दिखाया, आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कीजिए, देखिए प्रेशर एक्सिस इंक्रीज हो रही है, आप कितना भी प्रेशर इंक्रीज कीजिए, वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन जो ही आप इसको अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पर रखते हो, उसके बाद खाली आपको एक पर्टिकुलर प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा और वो कन्वर्ट चेंज होगा इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। तो क्रिटिकल टेम्परेचर पे जितना प्रेशर आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड में चेंज करने के लिए, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल प्रेशर, और उसका वैल्यू इतना है। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर उस टाइम तो वॉल्यूम कुछ ना कुछ होगा ना, यहाँ पे जितना भी वॉल्यूम होगा उसको मैं लिखूंगा VC, दैट इज कॉल्ड एज क्रिटिकल वॉल्यूम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। इस टेम्परेचर पे ये रहा, तो उसको हम कहेंगे VC, और वो होता है बराबर 95.6 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल। ये उस टाइम उसका वॉल्यूम होगा। और इन तीनों को TC, PC एंड VC इनको कहते हैं क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स भी इनको कहते हैं। तो हर एक गैस के लिए, बात समझिए, हर एक गैस के लिए अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है। ये मुझे कहना है आपसे, हर एक गैस के लिए अपना एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, जिस पे आप उसको लिक्विड में तब्दील कर सकते हो। अगर गैस उस टेम्परेचर से नीचे भी है तो वो आराम से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, आपको प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो गैस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है, तो आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कीजिए वो गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। यही रीजन था दैट गैसेस लाइक हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जब इनके बारे में देखा गया, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर देखा गया, वो नेगेटिव में है, माइनस में है।
लेकिन हम क्या कर रहे थे पहले कोशिश, हम इनको रूम टेम्परेचर पे प्रेशर इंक्रीज करने से लिक्विड में कन्वर्ट करवाना चाहते थे, इसीलिए वो नहीं हुए। लेकिन बाद में पता चला नहीं, पहले इनको कूल करना पड़ेगा, पहले इन गैसेस को अपने क्रिटिकल टेम्परेचर तक लाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको प्रेशर अप्लाई करके उनको जो है लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सबको क्लियर हुआ, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। सो फॉर एवरी गैस so that it can be converted into its liquid state, the gas must be at its critical temperature. The gas must be at or below its critical temperature. Then it can be converted into the liquid state by increasing the pressure. But if the gas is above its critical temperature, it cannot be converted into its liquid state no matter how large the pressure you will apply. You are getting what I am saying? Good. Now see, अब यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँ। और हाँ, मैंने कहा बहुत सारे वैल्यूज दिए गए हैं बहुत सारे गैसेस के लिए आपकी एनसीईआरटी बुक में, तो वो प्लीज आप टेबल चेक कीजिएगा, आपको वहाँ अंदाजा होगा। हाइड्रोजन, हीलियम लाइक गैसेस जो है उनका क्रिटिकल टेम्परेचर नेगेटिव में, वो केल्विन में दिया है वहाँ पे, तो वो आप कन्वर्ट कर सकते हो सेंटीग्रेड में। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जान लो जो मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए, तो आपने यहाँ पे क्या देखा, आपने देखा अगर आपको गैस से लेके, देखो अगर आपको गैस से लेके लिक्विड स्टेट में जाना है तो आपको बीच वाले रास्ते से गुजरना पड़ता है। देखो फिर से समझो, ए टू बी तक खाली गैस है, लिक्विड नहीं है, बिल्कुल नहीं है लिक्विड, बिकॉज अभी उतना प्रेशर आपने अप्लाई नहीं किया। लेकिन जो ही आप एक पर्टिकुलर प्रेशर वैल्यू पे आते हो तो लिक्विड बनना स्टार्ट हो रहा है, जो कि मैंने पॉइंट बी से आपको थोड़ी देर पहले ही समझाया। बी से लेके सी तक आप देखोगे लिक्विड भी होगा गैस भी होगा, और उसके बाद आप देखोगे सी ऑनवर्ड्स खाली लिक्विड होगा। यानी कि अगर आप गैस से लिक्विड में जाना चाहते हो, बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर आप गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में खाली जाना चाहते हो तो आपका बीच वाला रीजन ऐसा आता है जहां पे गैस और लिक्विड का मिक्सचर होता है। आप सीधा गैस से लिक्विड तक नहीं जा सकते ऐसे, ठीक है ना, बीच में आपको मिक्सचर से गुजरना पड़ेगा। ये तो ऐसी बात हुई, मान लो आपको इंडिया से पाकिस्तान जाना है, आपको तो बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। क्या हो सकता है ऐसा आप सीधा छलांग मारेंगे और आप पाकिस्तान पहुंच जाएंगे? नहीं, आपको बॉर्डर पहुंचना पड़ेगा, आपको बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। वही यहाँ कहने का मतलब है, आप गैस में से लिक्विड की तरफ जाना चाहते हो तो आपको बीच वाले रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। मगर एक तरीका यहाँ है ऐसा जिससे हम डायरेक्ट गैस से लिक्विड तक पहुंच सकते हैं। तो वो कौन सा तरीका है? उसको कहते हैं हम, उस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। वी कॉल दैट स्टेट एज कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। व्हाट डू यू मीन बाय कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट? कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट मीन्स आप एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे हो, लेकिन जब आपका एक फेज होता है और जो ही वो कन्वर्ट होता है दूसरे फेज में, वो बिल्कुल फेज और फेज एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं। वहां पे कोई भी ऐसा बीच में फेज नहीं आता है जहां पे आपको दोनों फेजेस मिक्स होते हैं। अब देखो कैसे करेंगे, बताइए मुझे। पॉइंट ए पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? देखिए पॉइंट ए पे अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा पॉइंट ए पे मैं लिखूंगा पी ए मीन्स, ऐसे में लिखूंगा पी टी मीन्स पॉइंट ए पे कार्बन डाइऑक्साइड खाली क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ध्यान दें, पॉइंट ए पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। मैं क्या करूंगा काम, इस करू पे देखिए, इस करू पे कितना टेम्परेचर है? 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं क्या करूंगा काम, मैं इस करू से ए से सीधा जाऊंगा इस करू तक, यहाँ एफ पॉइंट तक। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए ना खुद ही, मैं इस वाले करू से जा रहा हूँ इस वाले करू तक। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले करू पे क्या टेम्परेचर है? 21.5 डिग्री। इस वाले करू पे क्या है? 31.1। तो आप बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप बेसिकली यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर। तो क्या करेंगे आप, अगर आप पॉइंट ए जहां पे गैस है, आप जाओ सीधे टू पॉइंट एफ, वहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही है। इस दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करेंगे आप टेम्परेचर। मैंने इंक्रीज किया टेम्परेचर, देखिए मैंने इंक्रीज किया टेम्परेचर। यहां तक समझ आया? अगर मैं पॉइंट ए से छलांग मार रहा हूं पॉइंट एफ तक, मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे खाली टेम्परेचर इंक्रीज करना है। आप देखिए उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आप देखेंगे, हालांकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से आपका प्रेशर वैल्यू भी इंक्रीज होगा डेफिनेटली। तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे। अभी आप लेकिन गैस पे ही हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद सीधा
आप प्रेशर इंक्रीज कीजिए, पॉइंट एफ तक पहुंच गए ना, उसके बाद सीधा आप गैस का प्रेशर इंक्रीज कीजिए। तो अब आप प्रेशर इंक्रीज कीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप प्रेशर इंक्रीज कीजिए। जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, मान लो आप पहुंच गए पॉइंट जी तक, पॉइंट जी तक पहुंच गए आप। यहाँ देखिए पॉइंट एफ से लेके इंक्रीज किया आपने प्रेशर प्रेशर प्रेशर, बिकॉज आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं इसीलिए कर्व ऊपर जा रहे हैं। आपने प्रेशर इंक्रीज किया और आप पॉइंट जी तक पहुंच गए, ये रहा पॉइंट जी। पॉइंट जी पे भी कार्बन डाइऑक्साइड अभी गैस ही है, बिकॉज इस वाले कर्व पे तो वो सारा गैस ही रहता है। यहां तक क्लियर हुआ? देखिए उसके बाद क्या करना है। उसके बाद आप क्या कीजिए, उसके बाद आप सीधा टेम्परेचर डिक्रीज कीजिए और प्रेशर डिक्रीज कीजिए, टेम्परेचर भी डिक्रीज कीजिए, प्रेशर भी डिक्रीज कीजिए। देखिए कैसे, आप सीधा जी से लेके डी तक आइए, यहाँ जी से लेके सीधा डी तक आइए, ठीक है ना। जब आप जी से लेके डी तक आएंगे तो आप क्या देखोगे, आप इस कर्व से लेके इस कर्व से लेके इस कर्व तक आ रहे हो। यहाँ पे टेम्परेचर कितना था 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे कितना है 30.98, यहाँ पे कितना है 21.5 डिग्री सेंटीग्रेड, बिकॉज ये लाइन तो इसका पार्ट है ना। तो आपने क्या किया, इसके बाद आप मान लो आप पॉइंट जी से पॉइंट डी तक आ गए, लेकिन पॉइंट डी पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बच्चों, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड है। तो जब आप लिक्विड पे पहुंच गए तो मुझे बताओ, क्या कोई बीच में कोई ऐसा स्टेट आया जहां पे लिक्विड भी और गैस फेज भी था? नहीं था। यहां से यहां तक गैस था और उसके बाद सीधा आप पटक गए लिक्विड पे, उसके बाद आप कितना भी नीचे जाओगे आपको खाली लिक्विड मिलेगा। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। क्या कहते हैं? कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आपको आज का कॉन्सेप्ट पढ़ाया लेक्चर नंबर 15 में, दैट वाज अबाउट लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो मैं आपको जल्दी जल्दी फिर से ये पॉइंट समझाना चाहता हूँ दैट वो प्रोसेस जिसमें गैसेस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। तो लिक्विफिकेशन के लिए, यानी कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक तो हमें इंक्रीज करना पड़ता है प्रेशर, और दूसरा हमें कुछ गैसेस के लिए उनको कूल करना पड़ता है। इसीलिए हम कहते हैं दैट लिक्विफिकेशन प्रोसेस जो है दैट इज डन बाय टू थिंग्स, वन इज कंप्रेशन एंड सेकंड इज कूलिंग। लेकिन कुछ गैसेस के लिए खाली कंप्रेशन हमारा जो है जॉब वो कर देता है, लेकिन कुछ गैसेस के लिए हमें पहले इनको कूल करना पड़ता है। और बेसिकली कॉन्सेप्ट जो आया लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस से वो आया क्रिटिकल टेम्परेचर का। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है मैं आपको यहाँ पे डेफिनेशन बताऊंगा जल्दी जल्दी, और उसके बाद हम इसको स्टॉप करेंगे। और मैं लिखने के साथ साथ मैं आपको ये चीजें फिर से दोहरा रहा हूँ कि हर गैस का अपना एक क्रिटिकल टेम्परेचर होता है। अगर गैस उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे ऑलरेडी है या उससे नीचे भी है तो आप बस प्रेशर इंक्रीज कीजिए और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर सेम नहीं होता है, कुछ का कम होता है मीनस माइनस में, और कुछ का ज्यादा होता है वो रूम टेम्परेचर पे जाता है। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखता हूँ। क्रिटिकल टेम्परेचर इट इज defined as that temperature at which or below which a gas can be liquefied by increasing the pressure। अगर गैस ऑलरेडी उस टेम्परेचर पे है या उस टेम्परेचर से नीचे, तो आपको बस प्रेशर अप्लाई करना है और वो गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर गैस उस अपने क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर है, ज्यादा है, तो आप कितना भी प्रेशर अप्लाई कीजिए वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। और दूसरी बात, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, आपको पता है मैंने अभी कहा आपको, ज्यादा इजी लिक्विफाई करना कार्बन डाइऑक्साइड को है या हाइड्रोजन गैस को है। हाइड्रोजन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर नेगेटिव में, माइनस में। कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिटिकल टेम्परेचर है 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो आप बताओ मुझे किस गैस को ज्यादा इजीली लिक्विफाई करना है,
मतलब कौन सा गैस इजी है लिक्विफाई करना, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज आपको रूम टेम्परेचर पे ही करना है। और याद रखिए दिमाग में, जिन गैसेस को लिक्विफाई करना आसान होता है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है, इसीलिए वहाँ पे फिर ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जितनी भी पड़ेगी वो करना है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन कुछ गैसेस का इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही कम होता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है ना। तो इसीलिए पहले उनको कूल करना पड़ता है, उसीलिए हमें उनको कूल करना पड़ता है, क्रिटिकल टेम्परेचर पर लाना है, उसके बाद प्रेशर इंक्रीज करना है। What I want to say is that, यहाँ पे मैं एक नोट इंपॉर्टेंट लिखता हूँ, that higher the value of critical temperature, higher the value of critical temperature, that is Tc, comma, greater will be the magnitude of interparticle forces of attraction, and hence more easy will it be to liquefy a gas। ये पॉइंट मैंने लिखा है, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा उस गैस को लिक्विफाई करना उतना ही आसान होगा। कहने का मतलब है, जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना वैल्यू में ज्यादा होगा उस गैस के लिए हमें बाहर से प्रेशर भी कम ही अप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट वो आराम से लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। बिकॉज ये देखा गया है, जिन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होता है उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, एंड वाइस वर्सा। जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर कम होगा उनके दरमियान इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो होता है वो कम होता है, ठीक है ना। तो दिस वाज ऑल अबाउट लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस माय डियर स्टूडेंट्स, एंड दिस वाज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 15। अगर मीट इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 16, टिल देन फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।